हेलो एवरीवन, मैं मंजू शर्मा आज आपके सामने लेकर आ गई हूँ जनरल साइंस की कुछ क्लासेस फिर से। हम अपनी पिछली क्लासेस में बायोलॉजी के बारे में यानी कि जीव विज्ञान के बारे में पढ़ रहे थे। जीव विज्ञान के बारे में हम सबसे पहले क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि जीव विज्ञान ही सबसे बड़ा पार्ट कवर करता है और इसी के अंदर इसी में से यूपीएससी प्री से सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। अगर हम देखा जाए वेटेज काउंट करें रसायन विज्ञान या फिर भौतिक विज्ञान की, तो जीव विज्ञान में से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, जीव विज्ञान में हमने अपने पादप विज्ञान यानी कि बॉटनी उसके बारे में पढ़ लिया था। अब हम अपना जूलॉजी का सेक्शन कवर कर रहे थे, क्योंकि जूलॉजी का सेक्शन ज्यादा वास्ट है एज कंपेयर टू बॉटनी, यानी कि जंतु विज्ञान ज्यादा हमारा वेटेज कवर करता है बॉटनी और जूलॉजी में अगर हम कंपेयर करें तो। ठीक है, जूलॉजी में हम क्या पढ़ रहे थे, जंतु विज्ञान में हम अपना क्या कवर कर रहे थे, हमने अपने ऑर्गन सिस्टम कवर कर लिए थे, सेल कवर कर लिया था। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा, अपने अंग तंत्रों के बारे में पढ़ा। मैंने आपको बताया कि बहुत सारे सेल मिलकर, बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर उत्तक बनाते हैं, बहुत सारे उत्तक मिलकर अंग बनाते हैं और बहुत सारे अंग मिलकर अंग तंत्र बनाते हैं, यानी कि ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और ऑर्गन सिस्टम और बहुत सारा और ऑर्गन सिस्टम मिलकर एक सजीव बनाता है, एक ऑर्गेनिज्म बनाता है। ठीक है, तो मानव शरीर के अंदर कितने तरीके के अंग तंत्र हैं, हम उन अंग तंत्रों के बारे में पढ़ रहे थे। हम पढ़ चुके थे पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम, परिसंचरण तंत्र यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ऐसे हमने अपने बाकी तंत्र खत्म किए थे। ठीक है, और हमारे अभी आई थिंक 2-3 ही अंग तंत्र बचे हैं, जैसे कि मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, वो हम अपनी आगे आने वाली क्लासेस में कवर करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा मस्कुलर सिस्टम यानी कि मांसपेशी तंत्र। मांसपेशी तंत्र के क्या फंक्शन है, क्या कार्य करता है, क्या रोल निभाता है। आप सबको पता होगा हमारे अंदर हमारी मांसपेशियां हमारे किस लिए काम आती हैं। मांसपेशियां हमें चलने के लिए, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, काम कर रहे हैं, वर्किंग के लिए, फिजिकल एक्टिविटीज में काम आती हैं हमारी मांसपेशियां। सिर्फ और सिर्फ फिजिकल एक्टिविटीज में ही नहीं, बाकी चीजों में जो हम रोज की दिनचर्या में चीजें कर रहे हैं उन सब में काम आती है हमारी मांसपेशियां यानी कि हमारी मसल्स। तो हमारा मस्कुलर सिस्टम हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज है। ठीक है, जिसके बारे में हम अभी आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मस्कुलर सिस्टम क्या है? मस्कुलर सिस्टम किससे बना होता है? मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग टिश्यूज। टिश्यूज यानी कि उत्तक, टिश्यूज यानी कि उत्तक, स्ट्रॉन्ग टिश्यूज यानी कि बहुत ही कड़े, बहुत ही स्ट्रॉन्ग उत्तकों से बना होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग टिश्यूज से बना होता है। क्यों बना होता है? क्योंकि हमारी मसल्स हमें मूव करने में हेल्प करती हैं, हमें वजन उठाने में भी हेल्प करती हैं। अगर हमारी मसल्स, अगर हमारी जो मांसपेशियां हैं वो स्ट्रॉन्ग टिश्यूज से नहीं बनी होती, सॉफ्ट टिश्यूज से बनी होती, ठीक है, सॉफ्ट उत्तकों से बनी होती, तो क्या होता? तो हम वजन नहीं उठा पाते, तो हमारी मांसपेशियों में चोट लग जाती, जल्दी से इंजर हो जाती। आपने आपने देखा होगा कि मांसपेशियां इंजर कब होती हैं, हमें चोट कैसे लगती है? हमें चोट सिर्फ तभी लगती है जब हमारा कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है या फिर हमारे साथ बहुत बड़ी दुर्घटना घट जाती है। ठीक है, वो क्यों होता है? वो सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि हमारी मांसपेशियां बहुत ही स्ट्रांग हैं। ठीक है, वो स्ट्रांग होने की वजह से हमारे बॉडी को, हमारे मानव शरीर को सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, तो हमारी मांसपेशियां स्ट्रांग टिश्यूज से बनी है, स्ट्रांग उत्तकों से बनी है, जो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं यानी कि सिकुड़ जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं ऑर्डरली वे में। ऐसा नहीं है कि कोई एक हाथ की मांसपेशी अपनी मर्जी से सिकुड़ रही है, अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट कर जा रही है, अपनी मर्जी से रिलैक्स कर जा रही है, नहीं, ऑर्डर होता है। एक मांसपेशी कनेक्टेड होती है दूसरी मांसपेशी से। ठीक है, तो वो ऑर्डर के साथ अपना कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन यानी कि अपना वर्किंग जो है, अपना कार्य पूर्ण करती हैं। ठीक है, हमारा मस्कुलर सिस्टम डिफरेंट टाइप्स से बना है, डिफरेंट टाइप्स की मसल से बना है, डिफरेंट टाइप की मांसपेशियों से बना है। और इसके मैंने अभी आपको शुरू में ही बताया कि हमारे मांसपेशी तंत्र के बहुत सारे, हमारी मांसपेशियों के बहुत सारे वर्क हैं, बहुत सारे फंक्शंस हैं हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि हमारा मस्कुलर सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है, कैसे हम चीजों को उठा पाते हैं, कैसे हम वेट्स पुट ऑन करते हैं। ठीक है, जो लोग जिम जाते हैं वो लोग वेट्स उठाते हैं, कार्डियो करते हैं, तो उन सब में क्या चीजें, किस चीज का सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है? मसल्स का सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है, यानी कि मांसपेशियों का सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है,
तो हमारे मसल टिश्यूज मेड अप ऑफ किससे बने होते हैं? टिश्यूज हमारे उत्तक, मांसपेशी उत्तक किससे बने होते हैं? उन कोशिकाओं से बने होते हैं जो सिकुड़ जाती हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं, ठीक है, जो सिकुड़ जाती हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं, ठीक है। जब हमारे सेल्स, हमारी कोशिकाएं सिकुड़ती हैं तो हमारी मसल्स क्या होती हैं? छोटी हो जाती हैं, शॉर्टर हो जाती हैं, छोटी हो जाती है, ठीक है। और मसल टिश्यू वापस जब रिलैक्स करती हैं तो हम अपनी ओरिजिनल लेंथ पे आ जाती हैं। तो ये एक बेसिक फंक्शन है कि हमारी मांसपेशियां किस तरीके से वर्क करती हैं। जब वो सिकुड़ती हैं तब वो छोटी हो जाती हैं, ठीक है, और जब वो रिलैक्स करती हैं तो उनकी लेंथ बिल्कुल सेम पोजीशन पर आ जाती है। जैसे आप इस डायग्राम में देखिएगा, ये देखिए यहाँ पे ये अनुबंधित बाइसेप्स है, ये कॉन्ट्रैक्टेड बाइसेप्स है, यानी कि सिकुड़, यहाँ पे बाइसेप्स, हाँ बाइसेप्स तो आपको पता होगा, जो लोग वेट्स पुट ऑन करते हैं, जो लोग जिम जाते हैं, बाइसेप्स क्या होती है? ये सिकुड़ी हुई है, कॉन्ट्रैक्टेड है, तो ये छोटी है, देखिए लेंथ में इसकी लेंथ छोटी हो गई, इसकी लंबाई छोटी हो गई, ठीक है। और यहाँ पर ये रिलैक्स्ड है, ठीक है, यहाँ पर ये रिलैक्स्ड है तो इसकी लंबाई लंबी हो गई कि अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ गई, जैसी थी वैसी हो गई, ठीक है। तो ये अपने देखिए यहाँ पे ऑर्डर देखिए, यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो पीछे वाली ट्राइसेप क्या कर रही है? रिलैक्स कर रही है। ट्राइसेप बाइसेप के बारे में आप लोगों को तो पता ही होगा, मोस्टली लड़के तो जिम जाते ही हैं, लड़कियां भी जाती हैं, ठीक है, तो आई थिंक मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ट्राइसेप्स आगे की मसल को बोलते हैं, आगे की मांसपेशी को बोलते हैं, ट्राइसेप पीछे की मांसपेशी को बोलते हैं, बाइसेप आगे की मांसपेशी को बोलते हैं, ठीक है। तो ये ऑर्डर में, अगर ये सिकुड़ रही है, अगर ये अनुबंध हो रही है तो ये रिलैक्स हो जाएगी, अगर ये अनुबंध हो रही है तो ये रिलैक्स हो जाएगी, ठीक है। तो ये ऑर्डर में चलती हैं, ठीक है, एक प्रॉपर फैशन ऑर्डर में चलती है, अरेंजमेंट में चलती हैं। ऐसा नहीं है कि ये दोनों ही सिकुड़ रही हैं, नहीं, ऐसा नहीं हो रहा, ठीक है। तो इनका प्रॉपर ऑर्डर है अपना काम करने का, अपना फंक्शन करने का, ठीक है। फंक्शंस, अब हम अपने इनकी गतिविधियां देखते हैं, इनके कार्य देखते हैं, ठीक है। हमारी मसल्स, आपने अब सबको पता है कि हमारी मसल्स, हमारी मांसपेशी का मुख्य काम क्या है? कि हमें मूव कराना। मैं यहाँ आगे चल रही हूँ, कैसे चल पा रही हूँ? अपनी मांसपेशियों की वजह से चल पा रही हूँ। मैं ये हाथ इधर से उधर हिला पा रही हूँ, ठीक है, अपनी गर्दन इधर से उधर हिला पा रही हूँ, वो किस वजह से कर पा रही हूँ? वो अपनी मांसपेशियों की वजह से कर पा रही हूँ, ठीक है। तो मांसपेशियां हमें मूव करने में हेल्प करती हैं, चलने में हेल्प करती हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द मसल्स क्या करती हैं? बोन से अटैच होती हैं। जहां पर भी मांसपेशियां होंगी, ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम वो हमारी हड्डियों से अटैच होंगी, ठीक है, वो हमारी हड्डियों से अटैच होंगी। और ये मांसपेशियां ही हमारे कंकाल को मूव करने में, चलने में, मूव कराने में हेल्प कराती हैं। हमारी मसल के साथ हमारी बोन अटैच है, हमारी मांसपेशी के साथ, हमारी हड्डियों के साथ हमारी मांसपेशियां अटैच हैं। तो यही हड्डियां मिलकर क्या करती हैं? यही हड्डियां मांसपेशियों से के साथ मिलकर हमें चलने में हेल्प करती हैं। ऐसा नहीं है कि अकेली मांसपेशी हमें चलाती है, नहीं, ये इनका कंबाइन वर्क है, कंबाइन फंक्शन है, ठीक है। तो मेन फंक्शन क्या होगा हमारी मांसपेशियों का? मेन फंक्शन हमारी मांसपेशियों का होगा मूव कराना, चलाना हमारी बॉडी को, ठीक है। फिर क्या करता है ये मसल्स? क्या करती है? कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं और मूव करती हैं बोन को। जब भी हमारी मांसपेशियां अनुबंध होंगी तभी हमारी बोन, हमारी हड्डियां आगे मूव करेंगी, ठीक है। मूवमेंट कैसा होता है? भागने में मदद करती है, जल्दी जल्दी भी हो सकता है, स्लो चल रहे हैं तो धीरे धीरे मूवमेंट भी हो सकता है, ठीक है। तो ये ऐसा मूवमेंट होता है। और क्या होता है कि ये मूवमेंट स्लो भी हो सकता है, फास्ट भी हो सकता है, जैसा मैंने अभी बताया, हम जब भाग रहे हैं तो ये मूवमेंट हो सकता है, हम जब धीरे धीरे चल रहे हैं तो ये मूवमेंट हो सकता है, ठीक है। जब हम स्ट्रेच कर रहे हैं, यानी कि स्ट्रेचिंग, आप लोगों को, जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उनको पता होगा, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज होती हैं, ठीक है, अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर रहे हैं, ठीक है। वो किस लिए? हमारी बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी, जो जिम्नास्ट होते हैं वो लोग मोस्टली स्ट्रेचिंग ज्यादा करते हैं ताकि उनकी बॉडी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आए, ठीक है। तो उस फ्लेक्सिबिलिटी के लिए स्ट्रेचिंग करते हैं, उस स्ट्रेचिंग के लिए, उस बॉडी के खिंचाव के लिए, ठीक है, बॉडी का खिंचाव किस वजह से हो रहा है? शरीर का खिंचाव किस वजह से हो रहा है? वो हो रहा है मांसपेशियों की वजह से ही मांसपेशियों की वजह से ही संभव हो पा रहा है, ठीक है। कार्य, अब आपने देखा कि हमारी बॉडी को मूव करने में हेल्प करती है, लेकिन मूव करने में कौन सी हेल्प करेंगी? जो मांसपेशियां हमारी हड्डियों के साथ जुड़ी होती हैं, हमारी बोन्स के साथ जुड़ी होती हैं, ठीक है।
लेकिन कुछ ऐसी मांसपेशियां हैं जो हड्डियों के साथ बिल्कुल भी जुड़ी नहीं होती हैं। वो कौन सी मांसपेशियां हैं? जो हमारी बोन से यानी कि हड्डियों के साथ अटैच नहीं होती, हड्डियों के साथ अटैच नहीं होती। वो क्या है? सबसे बड़ा तो हो गया हमारा हार्ट, हमारा हृदय, ये रहा हमारा हृदय, ये हमारा हृदय। हमारा इंटेस्टाइन, हमारा पाचन तंत्र, ये मांसपेशी ये हड्डियों के साथ जुड़ा नहीं होता। ठीक है। हमारे जो हेयर्स होते हैं, ये ऊपर वाली स्किन पे हेयर्स होते हैं, ये हमारी हड्डियों के साथ जुड़े नहीं होते। ठीक है। तो ये सारी मसल्स क्या करती हैं? हमारी हड्डियों के साथ जुड़ी नहीं होती, फिर भी हमारा मूविंग का काम कराती हैं। ठीक है। और ये इनका क्या फंक्शन है? इनका फंक्शन है हमें मजबूती देना, स्थायित्व देना, यानी कि स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना, हमारी बॉडी को स्थायित्व देना, स्टेबिलिटी देना। स्टेबल कैसे होगी हमारी बॉडी? जब हमारा 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 एक्शन, जो हम कार्य कर रहे हैं, वो हमारे फुल कंट्रोल में होगा। ठीक है। फुल कंट्रोल में कैसे होगा? कि हम ये सोच रहे हैं हमें अपना हाथ ऐसे उठाना है, यहाँ से ये चीज उठा, मेरे को मेरा ये एग्जाम्पल ले लीजिएगा कि मेरे को ये पेन पकड़कर इस बोर्ड पर लिखना है। ठीक है। तो ये मेरे कंट्रोल में है, ऐसा नहीं है कि मेरी बॉडी बिना कंट्रोल के कर रही है। तो ये स्टेबिलिटी है, इसी को बोलते हैं स्थायित्व। ठीक है। स्थायित्व हमें प्रदान करता है और हमें मजबूती प्रदान करता है ये हमारी मांसपेशियां। ठीक है। तो जो हमारी मांसपेशियां होती हैं वो अटैच होती है हमारी बोन से। ठीक है। ताकि हमारी बॉडी को सपोर्ट दे सके और हमें बैलेंस दे सके। ठीक है। देखिए, अगर हमारी मांसपेशियां हमारे शरीर में नहीं होती तो हमारा बैलेंस नहीं होता ढंग से, हमारा बैलेंस बिगड़ रहा होता, हम टेढ़े मेढ़े चल रहे होते। ठीक है। तो मेन काम क्या है? कि हमारी बॉडी को चलाना, हमें बैलेंस देना। ठीक है। ये मेन कार्य है। ठीक है। बैलेंस प्रोवाइड करना। फिर हमारी मांसपेशियों के अंदर टेंडन्स होते हैं। हिंदी में टेंडन्स को टेंडन नहीं लिखते हैं, टेंडन, टेंडन, टेंडन होते हैं, वो अटैच हो जाते हैं हमारे मसल्स के साथ, टू बोन्स। ठीक है। टेंडन्स क्या करते हैं? हमारी मांसपेशियों के साथ मिलकर जॉइंट बनाते हैं। ठीक है। जो जॉइंट होते हैं उनको प्लेस पर रखते हैं। ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर, जैसे ये देखिए, ये टेंडन्स हैं, टेंडन्स हैं। ये हमारी मांसपेशियों के साथ मिलकर ये हमारे हाथ का टेंडन है, हमारे हाथ को जॉइंट प्लेस पे रखना है। ये हमारा जॉइंट है यहाँ पर। ठीक है। इसको प्लेस पर रख रहे हैं। ठीक है। हमारी मांसपेशियों के साथ मिलकर इसको जगह पर रख रहा है। ठीक है। टेंडेंसी क्या करते हैं? हमारी बॉडी को सॉरी, बॉडी का करेक्ट पोस्चर, बॉडी हमारी बिल्कुल स्ट्रेट रहे, झुके ना आगे की तरफ पीछे की तरफ, जैसे भी हमारी बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट रहे। तो मेन काम टेंडन का वही होता है कि हमारी बॉडी को करेक्ट पोस्चर प्रोवाइड करना। ठीक है। करेक्ट स्टेबिलिटी, करेक्ट स्थायित्व प्रोवाइड करना और करेक्ट सही मजबूती प्रोवाइड करना। ठीक है। नेक्स्ट चीज पर हम आते हैं, इसका ये कैसे काम करती है। ठीक है। टेंडन्स क्या करते हैं? टेंडन्स मेनली मांसपेशियों के अंदर मिले ही होते हैं, मिल ही जाते हैं। ठीक है। अलग नहीं होते वो, क्योंकि वो हमारे मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ठीक है। तो टेंडन्स स्ट्रॉन्ग तो होते हैं और टेंडन्स क्या होते हैं? मजबूत बहुत होते हैं। ठीक है। ये देखिए टेंडन्स यहाँ पर दिखाए गए हैं। ये हमारे हाथ है, ये हमारा हाथ है, ये टेंडन है, ये देखिए टेंडन्स है। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग तो है, मजबूत तो है, मजबूत तो है, लेकिन साथ ही साथ फ्लेक्सिबल भी हैं, साथ ही साथ फ्लेक्सिबल भी हैं। फ्लेक्सिबल क्यों है? ताकि हमारे जॉइंट्स मूव कर सकें। मेनली हमारे टेंडन्स कहाँ प्रेजेंट होंगे? हमारे जॉइंट्स के अंदर प्रेजेंट होंगे। ये शोल्डर वाला जॉइंट हो गया, एल्बो वाला जॉइंट हो गया, रिस्ट वाला जॉइंट हो गया। तो टेंडन्स हमारे इन जॉइंट के अंदर प्रेजेंट होंगे। क्यों प्रेजेंट होंगे? फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने में। हमारा जॉइंट मूव कर पा रहा है, हमारा बीच वाला हाथ क्या मूव कर पा रहा है? आप इसको ऐसे ऐसे मोड़ सकते हैं इस बीच वाले हाथ को, जैसे हमारी रिस्ट मूव कर रही है? नहीं मोड़ सकते। क्यों नहीं मोड़ पा रहे? क्योंकि यहाँ पे टेंडन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है। तो टेंडन जहां प्रेजेंट होता है वो मजबूती तो देता ही देता है, साथ ही साथ फ्लेक्सिबिलिटी देता है हमारे जॉइंट्स को। ठीक है। तो मेन आप याद रखिएगा, टेंडन इंपॉर्टेंट है। ठीक है। फिर तीसरा कार्य क्या हुआ मसल्स का? प्रोटेक्शन, यानी कि हमारी बॉडी की सुरक्षा। ठीक है। सुरक्षा देना हमारी बॉडी को, तो मेन काम ये था। मसल्स हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, ये हमारे बहुत सारे स्केलेटन को कवर करते हैं। ये देखिए हमारा स्केलेटल सिस्टम है, ये पूरा हमारा कंकाल तंत्र है, ये पूरा मानव शरीर है। ठीक है। ये पूरा मानव शरीर है
और ये सारी जो आपको लाल लाल दिख रही है ना, ये सारी मांसपेशियां हैं, ये सारी मांसपेशियां हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर मांसपेशियां, हमारे पूरे स्केलेटल, पूरे कंकाल को हमारी मांसपेशियां ढक लेती हैं, ठीक है। हमारी सारी हड्डियां, ये देखिए सारी हड्डियां, जितनी भी हड्डियां हैं सब मांसपेशियों से ढकी हुई होती हैं, ठीक है। तो हमारी मांसपेशियां इन बॉडी हमारे क्या बोलते हैं, बोन्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं, सुरक्षा देती हैं, ठीक है। ये हमारे ऑर्गन्स को भी, यानी कि ये हमारे अंगों को भी, ये हमारे अंगों को भी कवर करती हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा हार्ट हो गया, हमारा हृदय हो गया, हमारे हृदय किससे कवर है, मांसपेशी से कवर है पूरा, ठीक है, पूरा वो मांसपेशी से कवर है। ये कौन सी, कार्डियक। आगे आगे जब आएगा तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। मसल्स क्या है, मसल्स किस तरीके, मसल्स आर लाइक अ लेयर ऑफ पैडिंग। पैडिंग, पैडिंग यानी कि ये हमारे एब्डोमेन, यानी कि पेट के नीचे के एरिया, चेस्ट और बैक को प्रोटेक्ट करते हैं और इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं। मांसपेशियों का अभी मैं जितना भी अपना पूरा सेशन होगा उस पूरे सेशन में यही बताऊंगी कि मांसपेशी का काम हमारी बॉडी की सुरक्षा के लिए है। ये हमारी बॉडी, आपने देखा होगा कि क्रिकेटर्स को देखा होगा, एग्जाम्पल ले लीजिए, क्रिकेटर्स जो पैड पहनते हैं अपने घुटनों को प्रिवेंट करने के लिए, पैरों को प्रिवेंट करने के लिए, तो वो पैड फोम के बने होते हैं ताकि उनका पैर ना टूटे गिरने से, चलने से, जो फील्ड में खेलने से। तो वैसी ही पैडिंग, वैसी ही पैडिंग हमारी बॉडी में हमारी मसल्स देती हैं हमको, ठीक है, हमारे ऑर्गन्स को, हमारे अंगों को सुरक्षा प्रदान करती हैं, ठीक है। फिर आता है पांचवा कार्य, यानी कि टेम्परेचर रेगुलेशन, हमारे तापमान का विनियम करती है। हमारा तापमान, हमारी बॉडी का तापमान ना ज्यादा गर्म रहे ना ज्यादा ठंडा रहे, ठीक है, उसको कौन ठीक करता है, उसको भी मांसपेशियां ही ठीक करती हैं। वरना सर्दी में तो फिर हमारी बॉडी बिल्कुल ठिठुरने लग जाए, बिल्कुल ठंडी पड़ जाए। वो क्यों नहीं ठंडी पड़ती, क्योंकि मांसपेशियों के अंदर फैट स्टोर होता है, वसा स्टोर होता है, ठीक है। तो वो जितनी ज्यादा हमारी मांसपेशी स्ट्रांग होगी उतनी ज्यादा वो हमें गर्मी देगी, ठीक है। हमारी बॉडी का टेम्परेचर बिल्कुल सटीक रखेगी, सही रखेगी, यानी कि तापमान विनियम के अंदर हमारी मदद करती है, हमारी बॉडी का हेल्प करती है, हमारी बॉडी का अंदरूनी टेम्परेचर, ठीक है, अंदरूनी तापमान, अंदरूनी तापमान, अंदरूनी तापमान विद इन अ सर्टेन रेंज, एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर, एक पर्टिकुलर रेंज, रेंज कोई भी हो सकते हैं, रेंज ऐसी होगी ना ज्यादा हमारी बॉडी ठंडी होगी ना ज्यादा हमारी बॉडी गर्म होगी, ठीक है। कभी आपने देखा है कि जब आपको ठंड लगती है तो आप शिवर करने लग जाते हैं, यानी कि कांपने लग जाते हैं, ठीक है। कभी भी आपने देखा हो, आप जब ठंड लग रही है, आपको बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, आपने इतने गर्म कपड़े नहीं पहने तो आप कांपने लग जाते हैं, ठीक है। तो वो क्यों होता है, शिवरिंग क्या करता है, शिवरिंग क्या करता है, यानी कांपना। कांपने से क्या होता है, कांपने से क्या होता है, हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो वो थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस करती हैं और हमारी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है। यानी कि जब हमारी बॉडी, जब हमें ठंड लग रही होती है तो हमारी बॉडी शिवर करती है, हम ठिठुर रहे होते हैं, कांप रहे होते हैं, ठीक है। तो उस कांपने से क्या होता है, हमारी मांसपेशियां कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ रब ऑफ करती हैं, फ्रिक्शन बनाती हैं, उस वजह से क्या होता है, गर्मी प्रोड्यूस होती है, ऊष्मा प्रोड्यूस होती है, ऊष्मा बनती है, ठीक है। ऊष्मा बनने से क्या होता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर नीचे आ जाता है, ठीक है, मेन। और ये हमारा पांचवा फंक्शन था। फिर आता है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल कितना है, हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, सबको पता होगा ये 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ताकि हमारी बॉडी प्रॉपर फंक्शन कर सके, ठीक है, ताकि हमारी बॉडी प्रॉपर फंक्शन कर सके। तो हमारी मांसपेशियां और क्या क्या काम करती हैं, हमारी केमिकल एनर्जी को थर्मल एनर्जी में चेंज करती हैं, ठीक है। जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी, ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, जब आप लोग एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, ठीक है, तो आपको एकदम, आप एक्सरसाइज करके रुकते हैं तो आप लोगों को एकदम से ना गर्मी लगती है। वो गर्मी क्यों लगती है, वो गर्मी इसलिए लगती है क्योंकि आपने एक्सरसाइज करी, आपकी मांसपेशियां पूरे वर्क में आ गई, पूरे कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, ठीक है, तो फिर वो क्या करती हैं, ऊष्मा प्रोड्यूस करती हैं, ऊष्मा बनाती हैं और हमें एकदम से बहुत ज्यादा गर्मी और स्वेटिंग, पसीना आने लग जाता है, सिर्फ और सिर्फ
हमारी मांसपेशियों की वजह से, ठीक है, क्योंकि ये हमारी केमिकल एनर्जी को, जो हमारे अंदर रसायन है, ठीक है, हमारे अंदर रसायन है, उसको क्या उसमें क्या किस में बनाती है, थर्मल एनर्जी में, यानी कि हमारे तापमान विनियम में ये हेल्प करती है एक तरीके से, ठीक है। तो हमारी मांसपेशियां अगर ना होती तो हमारी बॉडी, तो हमें ज्यादा ठंड लग सकती थी, या फिर हमारी बॉडी उबल रही होती, कुछ भी हो सकता था। तो हमारी मांसपेशियां हमारे टेम्परेचर रेगुलेशन में हेल्प करती हैं, ठीक है। फिर आते हैं हमारी कितनी मांसपेशियों के क्या क्या प्रकार हैं। तो मेन हमारी मांसपेशियों के 3 प्रकार हैं। 3 प्रकार वो कौन से हैं, ये स्केलेटल है, रेखांकित, रेखांकित, ठीक है, अरेखांकित यानी कि स्मूथ, और हृदय पेशी यानी कि कार्डियक। मैंने अपने पिछले पिछले सेशंस में आपको बताया है, क्या बताया, कि जब भी कार्डियक वर्ड आ जाए, जब भी कार्डियक या फिर हृदय पेशी, हृदय पेशी वर्ड आ जाए, तो वो वर्ड आते ही आपके दिमाग में क्या आ जाना चाहिए, वो वर्ड आते ही आपके दिमाग में ये स्ट्राइक करना चाहिए कि ये हृदय के बारे में बात हो रही है, हार्ट के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो जब भी हमारे हमारे माइंड, हमारे क्या बोलते हैं, सामने पेपर में कार्डियक वर्ड आ जाए, यानी कि हृदय पेशी वर्ड आ जाए, तो क्या होता है कि उसका मतलब होता है वो हार्ट के बारे में बात कर रहा है। और ऐसा पूरे में ऐसा हर टर्म के लिए संभव है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो फिर हमारी 3 तरीके की मांसपेशियां हैं, कौन सी, स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक, यानी कि रेखांकित, अरेखांकित और हृदय पेशी, ठीक है। हर टाइप की हमारी जो ये रेखांकित, अरेखांकित और हृदय पेशी हैं, इनका पर्टिकुलर फंक्शन होता है हमारी बॉडी में, ठीक है। रेखांकित का अलग फंक्शन होगा, स्केलेटल का अलग फंक्शन होगा, स्मूथ का अलग फंक्शन होगा, कार्डियक का हृदय में फंक्शन होगा, हार्ट में फंक्शन होगा, ठीक है। तो अब हम इन्हें डिटेल में पढ़ते हैं। स्केलेटल यानी कि रेखांकित मांसपेशियां। तो रेखांकित मांसपेशियां क्या करती हैं, ये हमारी बोन से अटैच होती हैं, यानी कि हड्डियों से अटैच होती हैं, हड्डियों से अटैच होती हैं, ठीक है। ये हमारी बोन से अटैच होती हैं, यानी कि हड्डियों से अटैच होती हैं। और हम रेखांकित मसल्स को, रेखांकित मांसपेशियों को क्या बोलते हैं, वॉलंटरी मसल्स भी बोलते हैं। यानी कि वॉलंटरी का क्या मतलब है, मैं अपना हाथ ऐसे, किसी को अगर थप्पड़ मारना है तो मैं अपनी इच्छा से ही मार पाऊंगी, ऑब्वियसली। मेरा हाथ ऐसा तो नहीं है कि किसी को भी ऐसे मतलब थप्पड़ मारने के लिए उठ जाएगा, नहीं ना। वॉलंटरी का मतलब है कि मेरी इच्छा से, स्व इच्छा से, ठीक है। तो हमारी रेखांकित मांसपेशियां क्या हैं, हमारी स्वैच्छिक से वर्क करती हैं, हमारी वॉलंटरी मसल्स है, ठीक है। वॉलंटरी मसल्स कौन सी होती हैं, जो हम खुद कंट्रोल कर पाते हैं, कॉन्शियसली कंट्रोल कर पाते हैं। यानी कि जब हम जागरूक हैं, जिस टाइम पर हमारी सोचने की, समझने की शक्ति सही है, उस टाइम पर जो मांसपेशियां वर्क करती हैं उसे बोलते हैं हम वॉलंटरी मसल्स, ठीक है। फिर आती हैं हमारी कितनी तरीके की, फिर आता है हमारा जो रेखांकित मसल्स हैं, वो और क्या काम करती हैं, वो हमारा कंट्रोल करती हैं कि हम अपना पैर उठाएं या ना उठाएं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया थप्पड़ मारने वाला, ठीक है। दूसरा एग्जांपल कि मैं अपने पेन, मैंने हाथ में ये पेन पकड़ रखा है, तो ये मेरे बस में है, ये मेरी इच्छा से मैंने पकड़ रखा है, अगर मेरे को नहीं इसको यूज करना तो मैं इसको रख दूंगी, ठीक है। तो वही, तो हमारी रेखांकित मसल्स इनवॉलेंट्री मसल, सॉरी, वॉलेंट्री मसल्स होती हैं, यानी कि हमारी इच्छा से जो हम जिनका प्रयोग कर सके वो मांसपेशियां होती हैं, ठीक है। और अगर हम अपनी इन मांसपेशियों को, अपनी रेखांकित मांसपेशियों को ज्यादा टाइम तक यूज करते हैं, जैसे कि अगर कोई स्कूल में जैसे हाथ ऊपर करके खड़ा कर देते थे, ठीक है, टीचर ने पनिशमेंट दे दी, हाथ ऊपर करके खड़ा हो, कि हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ बाहर जाके, तो थोड़ी देर तो ठीक लगता था, लेकिन जब बहुत देर तक आपको मतलब बोला ना जाए कि हाथ नीचे करे, तो आपके हाथ दुखने लगते हैं। वो क्यों दुखने लगते हैं, क्योंकि हमारी मांसपेशियां थक जाती हैं, ठीक है। तो दे गेट टायर्ड, ठीक है, और हमें क्रैम्प आने लगते हैं, ठीक है, टायर्ड हो जाते हैं। और हमारे, आपने कभी देखा होगा कि झंझनाहट सी महसूस होती है, ठीक है, वो क्यों होती है, क्योंकि हमारी मांसपेशियां थक गई हैं, उनको एक ही पोजीशन में रखे रखे वो काम नहीं कर पाती, ठीक है। तो ये हमारी रेखांकित मांसपेशियां थी।
स्केलेटल जो हमारी मसल्स होती हैं वो हमारी बोन्स बोन्स को पुल करने में भी हेल्प करती हैं, पुश करने में भी हेल्प करती हैं, पुशिंग पुलिंग जो भी वर्क है, जो भी हमारी इच्छा से काम हो रहा है, मैं यहाँ आगे चल के आगे आ गई, ठीक है, वो मेरी इच्छा से हो रहा है, मैं यहाँ साइड में घूम रही हूँ, वो भी मेरी इच्छा से हो रहा है, मैं इस साइड जा रही हूँ, वो भी मेरी इच्छा से हो रहा है, मैं बोल रही हूँ, वो भी मेरी इच्छा से हो रहा है। तो वो किस वजह से हो पा रहा है? वो सिर्फ रेखांकित मसल्स, रेखांकित मांसपेशियों की वजह से हो पा रहा है। और रेखांकित मांसपेशियां हमारा जो हमारे कंट्रोल में काम होता है, हमें वो करने में हेल्प करती हैं। ठीक है, ये देखिए, अब आप इसको डायग्रामेटिकली देखिए। डायग्रामेटिकली मैं आपको क्यों दिखाती हूँ? डायग्रामेटिकली मैं आपको इसीलिए बताती हूँ क्योंकि आपको विजुअलाइजेशन हो जाए कि हमारी मसल इस तरीके से वर्क कर रही है। ठीक है, विजुअलाइजेशन होगा तो आप ज्यादा अच्छे तरीके से समझ और सीख पाएंगे कि कैसे वर्क किया। ठीक है, वरना बोलने बोलने से नहीं हो पाता, नहीं हमारा दिमाग, हमारा मस्तिष्क इतना रिटेन कर पाता। ठीक है, वो मैंने आपको बताया होगा कि हमारा दिमाग ही काम करता है हमारी याद करने की शक्ति बढ़ाने का, याद करने का, सोचने का, समझने का, जब मैं आपको तंत्रिका तंत्र पढ़ाया था। ठीक है, तो हमारा अगर हमारा दिमाग विजुलाइज करता है चीजों को, यानी कि देखता है चीजों को, ठीक है, तो जल्दी समझ पाता है, जल्दी सीख पाता है। इसीलिए मैंने अपने सब्जेक्ट को मैं अपने पूरे सब्जेक्ट को ऐसे ही स्लाइड्स के तौर पर पिक्चर्स दिखाकर सारे अपने पूरे सब्जेक्ट को ऐसे ही खत्म करूंगी। ऐसा आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि मैं मानती हूँ कि क्वालिटी जरूरी है। ठीक है, क्वांटिटी जरूरी नहीं है। लोग लगे पड़े हैं रट्टा मारने रट्टा मारने, अरे भाई समझ ही नहीं आ रहा तो क्या रट्टा मारोगे? ठीक है, पेपर में जाके क्या पढ़ोगे? वो चीज नहीं है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे आपको क्वालिटी मिलेगी। ठीक है, तो इसीलिए मैं अपनी बायोलॉजी में, खासकर बायोलॉजी में पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन यानी कि चित्रों के द्वारा, स्लाइड्स के द्वारा मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करती हूँ ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आए। आपने खुद ने देखा होगा कि ये ऐसा कंटेंट कहीं भी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, इतना ज्यादा सही कंटेंट कहीं भी अवेलेबल नहीं होता। ठीक है, तो आप इसलिए थोड़ा सा कंसंट्रेट करके जो चीजें, जिन चीजों पे मैं ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रही हूँ उन पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और आई अश्योर यू कि ये मेरा पूर्ण विश्वास है कि जरूर आप सफल होंगे। तो लेट्स सी कि स्केलेटल मसल्स कैसे, हमारी रेखांकित जो मांसपेशियां हैं कैसे काम करती हैं। जब हमारी मांसपेशियां कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, ठीक है, अनुबंध करती हैं, तो हमारी मसल छोटी हो जाती है, ये अनुबंधित है। ये अनुबंधित मांसपेशी है हमारी, ये बाइसेप, ये अनुबंधित हो गई। ठीक है, जब हम अपनी आर्म को ऊपर रखते हैं, देखिए ये ऐसे है, तो यहाँ पे हमारी ये मांसपेशी जो है वो अनुबंध हो गई। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या होता है, लॉन्ग थिल स्केलेटल मसल्स, जब हम इसको नीचे छोड़ देते हैं तो ये वाली रिलैक्स हो गई और ये वाली कॉन्ट्रैक्ट हो गई। ठीक है, तो मेन वर्क यही है हमारी मांसपेशियों का। ठीक है, और हमारी स्केलेटल मसल्स चेंज होती रहती हैं हमारी लाइफ टाइम में। ठीक है, जब हम एक्सरसाइज ज्यादा करते हैं, जब हम ज्यादा वर्कआउट करते हैं, ठीक है, ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तब क्या होता है, हमारी मसल सेल्स लंबी हो जाती हैं। इसलिए बोला जाता है जब हम छोटे बच्चों को ज्यादा एक्सरसाइज करानी चाहिए अगर उनकी हाइट नहीं बढ़ रही है तो। ठीक है, हाइट बढ़ाने के लिए, क्योंकि हाइट बढ़ाएंगे तो मसल खिंचेगी, खिंचेगी, मांसपेशियां खिंचेंगी, तो वो हाइट बढ़ाने में हेल्प होगी उनकी। ठीक है, तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी मसल लार्जर होती है, लंबी होती चली जाती हैं। ठीक है, लार्जर और स्ट्रोंगर, यानी कि बहुत ही स्ट्रोंग हो जाती हैं। ठीक है, इसलिए आप जब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं ना, तो मेरे हिसाब से आपको 1 घंटा अपने शरीर के लिए, अपनी बॉडी के लिए, आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर आपके माइंड को भी रिलैक्स नहीं मिल पाता। ठीक है, इसीलिए 1 घंटा या फिर 40 मिनट्स आपको एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। इससे आपका माइंड भी रिलैक्स होगा, आपकी बॉडी भी एकदम परफेक्ट रहेगी। ठीक है, आपको बीमारियां इजीली नहीं होंगी और आप खुद में ही अच्छा फील करेंगे। ठीक है, एक बार ट्राई करके देखिएगा, स्टार्ट कीजिएगा कि भाई मतलब लोगों से नहीं हो पाता। ठीक है, लोग सोचते हैं कि एक्सरसाइज करेंगे करेंगे करेंगे, बट अगर आप करते हैं ना तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो भी ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर करते हैं ना तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको खुद में ही फील होगा, खुद में ही अच्छा अच्छा फील होगा। ठीक है, खुद की बॉडी और आपका ब्रेन, आपका माइंड रिलैक्स रहेगा, माइंड रिलैक्स रहेगा, माइंड तो आप ज्यादा रिटेन कर पाएंगे, ज्यादा पढ़ पाएंगे।
ठीक है, ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए ये तो मैं एडवाइस दे रही हूँ, आपकी मर्जी है कि आप करिएगा या नहीं करिएगा। ठीक है, फिर हम आते हैं अपनी हृदय पेशी यानी कि कार्डियक मसल्स पर। कार्डियक मसल्स कहाँ पे होती है? हमारी हृदय के अंदर होती हैं। मैंने आपको बताया कि जहां पे हृदय पेशी वर्ड आ जाए, जहां पे भी कार्डियक वर्ड आ जाए, उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब होगा हमारी हृदय के बारे में बात हो रही है। ठीक है, और ये सिर्फ और सिर्फ क्यों ऐसा बोला मैंने? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ हृदय के अंदर मिलती हैं, हार्ट के अंदर मिलती हैं। ठीक है, और हमारी कार्डियक मसल इनवॉलेंट्री होती हैं, यानी कि ये हमारे बस में नहीं होते। यानी कि ये हमारे बस में नहीं होती। ठीक है, क्यों नहीं होती हमारे बस में? अब आपने आप अपने हार्ट को देखेगा, आप ये तो नहीं करते ना कि अपने हृदय को बोल रहे हैं कि इस टाइम कॉन्ट्रैक्ट हो, इस टाइम ब्लड पंप कर, नहीं इस टाइम नहीं करना, इस टाइम नहीं ब्लड पंप ना कर। ठीक है, ऐसा तो नहीं है। हमारा हार्ट बिना हमारी इच्छा से बीट कर रहा है, बिना हमारी इच्छा से धड़क रहा है हमारा हृदय। ठीक है, तो वो क्यों? अगर हमारी इच्छा से धड़क रहा होता तो हम किसी भी टाइम हमारी डेथ हो सकती थी। ठीक है, इसीलिए हमारी हृदय पेशी मांसपेशियां क्या होती हैं? इनवॉलेंट्री होती हैं, हमारे बस में नहीं होती। ठीक है, हमें ये नहीं पता कि हमारा हार्ट कितनी बार मतलब कितनी बार धड़कता रहता है, धड़कता रहता है, धड़कता रहता है। क्यों वो नॉन स्टॉप होता है? वो नॉन स्टॉप इसलिए होता है क्योंकि हमें नॉन स्टॉप ब्लड की जरूरत है, नॉन स्टॉप खून की जरूरत है हमारी पूरी बॉडी में। ठीक है, इसलिए वो इनवॉलेंट्री है। ठीक है, इसलिए कार्डियक मसल्स यानी कि हृदय पेशी मांसपेशियां बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमारी कार्डियक मसल कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और रिलैक्स करती हैं। मैंने जब आपको परिसंचरण तंत्र बता रही थी तो मैंने आपको बताया था कि हार्ट, हमारा हृदय कैसे वर्क करता है, कैसे काम करता है। ठीक है, तो क्या करता है? वो ब्लड पंप करता है, रक्त को पंप करता है हमारे हार्ट से बाकी बॉडी के अंदर। ठीक है, कार्डियक मसल्स के अंदर हमारी ब्रांचेस होंगी। ठीक है, बहुत सारी, ये सिग्नल सेंड करती है हमारे मसल सेल्स को कि इस टाइम कॉन्ट्रैक्ट करना है, इस टाइम रिलैक्स करना है। ठीक है, तो कार्डियक मसल्स ही हमारी नॉन टायरिंग, मतलब ये कभी नहीं थकती। अब हाथ ऊपर करके खड़े हो जाए तो आपकी हाथ की मसल थक जाती है और आपको दर्द होने लगता है। लेकिन आपने ध्यान दिया होगा, आपको दिल में दर्द सिर्फ तभी होता है जब आपको स्ट्रोक या फिर हार्ट अटैक आ रहा हो। वैसे हमारी हृदय पेशी मांसपेशियां नॉन स्टॉप काम करती हैं, नॉन स्टॉप वर्क करती हैं और कभी नहीं थकती। ठीक है, और ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, हमारा हार्ट है, ये पूरा हृदय पेशी मांसपेशियों से बना है। ठीक है, फिर हम आते हैं अपनी लास्ट टाइप पे। वो कौन सा है? हमारा अरेखांकित मांसपेशियां यानी कि स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स कहाँ होती है? हमारे ब्लड वेसल्स। ठीक है, रुधिर वाहियों में, रुधिर वाहिनी में, रुधिर वाहिनी में हमारी ब्लड वेसल्स क्या होती हैं? प्रेजेंट होती हैं। और हमारे हर ऑर्गन्स में रुधिर वाहिनी क्या होती है? रुधिर वाहिनी यानी कि ब्लड वेसल्स। और उनकी लाइनिंग में कौन सी मसल प्रेजेंट होंगी, कौन सी मांसपेशियां प्रेजेंट होंगी? वो होंगी अरेखांकित। क्यों होती हैं? क्योंकि जो ब्लड वेसल्स है वही तो सारा खून लेकर जा रही है हमारी हेड में, हमारे हाथ में, हमारे मुंह में, हमारे पैर में। ठीक है, तो हमारी मांसपेशियां ही तो उस खून को लेकर जा रही हैं, हमारी जो ब्लड वेसल्स है। तो ब्लड वेसल्स क्या होनी चाहिए? बिल्कुल स्ट्रांग होनी चाहिए, ताकि वो खून को सही तरीके से ले जा सके। फ्लेक्सिबल भी होनी चाहिए, क्योंकि हमारा हाथ ऐसा तो नहीं है कि हमारी बॉडी सीधी है, हमारा हाथ इधर से मुड़ा हुआ है, हमारा हाथ कैसे भी मोड़ देते हैं। ठीक है, तो फ्लेक्सिबल भी होती हैं। इसीलिए ये क्या होती है? हमारी स्मूथ मसल्स इनवॉलेंट्री होती हैं, ये भी हमारे बस में नहीं होती हैं। ठीक है, और इनका नाम स्मूथ क्यों दिया गया? इनका नाम स्मूथ अरेखांकित इसलिए दिया गया है क्योंकि ये बिल्कुल इनका जो ऊपर का सरफेस होता है बिल्कुल साफ, चपटा, स्मूथ होता है। ठीक है, इसलिए इनका नाम स्मूथ मसल्स पड़ा है, अरेखांकित पड़ा है, इनके ऊपर कोई रेखा नहीं होती। ठीक है, जैसे कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, जब ये अनुबंध करती हैं, तो ये मटेरियल को मूव कराती हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा खाना, ये देखिए हमारा स्टमक है, ये हमारा स्टमक है ना, तो हमारा खाना स्टमक से नीचे कैसे जा रहा है? स्मूथली नीचे जा रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे अरेखांकित मांसपेशियां प्रेजेंट है, वही तो हमारे खाने को नीचे स्मूथली स्लाइड करा रही है आगे इंटेस्टाइन में। ठीक है,
ऐसे ही ये ब्लड का फ्लो कराती हैं, यानी कि खून का फ्लो कराती हैं हमारे बाकी बॉडी पार्ट्स में, इधर से उधर, सर से पैर, पैर से सर, ठीक है, स्मूथली फ्लो, स्मूथ फ्लो हो सके, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे हमारी अरेखांकित मांसपेशियां इस एरिया में प्रेजेंट होती हैं हमारे, ये ईसोफेगस से स्टार्ट होकर हमारे रेक्टम तक, ठीक है, यानी कि हमारे पाचन तंत्र से शुरू होकर हमारे उत्सर्जन तंत्र तक, ठीक है। अब हम आते हैं हमारी कि स्वस्थ मांसपेशियां कैसे रह सकती हैं, यानी कि हम अपनी मसल्स को हेल्दी कैसे रख सकते हैं, स्वस्थ कैसे रख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला तो कि हम डाइट अच्छी लें अपनी, ठीक है, डाइट अच्छी लें, हम खान पान सही रखें, खान पान अपना सही रखें, ठीक है, अपना खान पान हम बिल्कुल सही रखें, यानी कि ज्यादा बाहर का ना खाएं, कभी कभी चलता है, बट रोज खाने से क्या होता है, हमारी बॉडी खुद भी रोज खाने से, अगर हम रोज बाहर का खाते हैं तो हमारी बॉडी खुद भी परेशान हो जाती है, ठीक है। तो इसीलिए हम अपना खान पान सही रखें, हरी सब्जियां, फल, ये सारी चीजें अपनी डाइट में इंक्लूड कर पाए, ठीक है। और ये ऑल ऑफ योर मसल्स, हमारी सारी मांसपेशियां उसी एनर्जी को यूज करती हैं जो हमारे खाने से आती हैं, इसीलिए हम ऐसे बोलते हैं ना, जैसा आचार वैसा विचार। इसलिए अगर हम अच्छा खाएंगे तो हमारी बॉडी अच्छी रहेगी, ठीक है। हम अगर हमारी मसल्स, हमारी मांसपेशियां हेल्दी रहेंगी, स्वस्थ रहेंगी, हम अच्छा नहीं खाएंगे तो फर्क पड़ता है, जैसे जैसे आपका टाइम, आप ज्यादा जंक फूड खाते जाते हैं तो और की बॉडी पे वो असर दिखने लग जाता है, या तो आप ज्यादा फैटी हो जाते हैं, ठीक है, बॉडी हेल्दी नहीं रहती, स्वस्थ नहीं रहती, कई तरीके की बीमारियां घेर लेती हैं। तो उस चीज को आप अवॉइड करने के लिए हेल्दी डाइट लें, हेल्दी खान पान लें, ठीक है। और दूसरी चीज मेरे हिसाब से एक्सरसाइज, एक्सरसाइज आपको वर्कआउट जरूर करना चाहिए, मैंने आपको पहले ही बताया था, मैं बार बार बोल रही हूँ, फोर्स नहीं कर रही हूँ, देखो वो तो खुद की इच्छा होती है, हर बच्चे की खुद की इच्छा होती है, अगर वो खुद का मन है तो ही करेगा, नहीं है तो नहीं करेगा, ठीक है। तो ये खुद की इच्छा है, अगर है वैसे तो कर लेना चाहिए, ताकि आपकी मांसपेशियां, आपका पूरी बॉडी टोन्ड अप रहे, आपकी पूरी बॉडी हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे, ठीक है। तो यहाँ हमारा मांसपेशी तंत्र खत्म होता है, मस्कुलर सिस्टम खत्म होता है, ठीक है। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए थैंक यू।